हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंद्र मैथ्स हब। आई एम रमेंद्र। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 इज ABC is an equilateral triangle of side 2A. फाइंड ईच ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। हमें यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ABC और उसकी ईच साइड की लेंथ हमें गिवन है 2A और हमें उसके अल्टीट्यूड्स को फाइंड करना है। फाइन। सो जो हमें गिवन है और जो हमें प्रूव करना है वो सब हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमें गिवन है दैट ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इट मीन्स कि उसकी तीनों जो साइड्स होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल, और तीनों की लेंथ ही फिर क्या है, 2A। मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, दैट इज 2 into A। फाइन, ये हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ इट्स अल्टीट्यूड्स। अब देखिए अल्टीट्यूड क्या होता है। अगर इस ट्राइंगल का मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ तो ये बनेगा हमारे पास A से, यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम अल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर होता है ओपोजिट साइड पर। ठीक है, मीन्स अगर A से हम अल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो BC की तरफ ये अल्टीट्यूड जाएगा। फाइन। और ये जो अल्टीट्यूड होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यहाँ जैसे हमने यहाँ से A से ड्रॉ किया अल्टीट्यूड BC के ऊपर, सिमिलरली B से भी AC की तरफ जाएगा अल्टीट्यूड और C से भी AB की तरफ। ठीक है, तो तीनों की ही लेंथ्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल। वी नो दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। मीन्स आप इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लो या B से C की तरफ जो अल्टीट्यूड जाएगा उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लो या C से A की तरफ जो अल्टीट्यूड जाएगा उसकी लेंथ फाइंड आउट कर लो। तीनों ही आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। फाइन। और एक चीज़ और होती है कि जो अल्टीट्यूड होता है वो बाइसेक्ट करता है ओपोजिट साइड को। मींस अगर यहाँ से हमने A से ओपोजिट साइड की तरफ जो अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मान लीजिए ये यहाँ पे D है, AD। फाइन। सो ये क्या होगा, AD क्या होगा, ये जो BC है इसको ये AD अल्टीट्यूड है, BC को ये बाइसेक्ट करेगा। फाइन। मीन्स BD जो पार्ट है BD ये DC के इक्वल होगा। इतना पार्ट जो है ये इतने पार्ट के इक्वल होगा। दिस इज द बाइसेक्ट का मतलब। ठीक है, ओके। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं। हमें क्या क्या पता है कि जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, दोनों साइड्स पे 90 डिग्री बनाता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। फाइन। और ये दोनों साइड्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो एक चीज़ और लिखते हैं यहाँ पे, हमारे पास लेंथ, जो तीनों लेंथ्स गिवन हैं वो क्या है, 2A। ठीक है, तीनों जो साइड्स हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की वो आपस में इक्वल होती हैं, तो तीनों की लेंथ क्या है, 2A। फाइन। तो ये जो आ गया हमारे पास, बाकी भी हम नाम लिख देते हैं। जहाँ पे जैसे हमने AD लिखा तो BE लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से CF, ये तीनों क्या हो गए हमारे अल्टीट्यूड्स। फाइन। सो हम एक अल्टीट्यूड की लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। फाइन। अब ये देखिए BD की लेंथ है 2A, तो डेफिनेटली BC की लेंथ है 2A, तो BD की लेंथ क्या आएगी, 2A का हाफ, दैट इज A ओनली। इतने पार्ट की लेंथ क्या आएगी, A। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC जो हमारा BD है दैट इज इक्वल टू DC। बिकॉज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज, या फिर आप ऐसे लिखो, इस तरह से लिखो, इन ट्राइंगल ABC AD इज एन अल्टीट्यूड, therefore AD will bisect BC। तो अगर ये BC को बाइसेक्ट करता है तो therefore BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू व्हाट, 2A का हाफ। तो 2A का हाफ क्या हुआ, A हो गया। ठीक है, सो BD और DC दोनों ही कितने हैं हमारे पास, A हैं। ठीक है, अब देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो ट्राइंगल सिर्फ मैं इतना सा चूज़ करूँ ADB, तो इसमें ये एंगल जो है ये ADB ये है 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है अल्टीट्यूड। फाइन। सो अगर ये 90 डिग्री का है तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इसकी लेंथ AD की फाइंड आउट कर सकती हूँ, है ना, क्योंकि हमें ये लेंथ भी पता है, ये भी पता है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल D लिख दो या फिर इसको ADB ही बोल दो क्योंकि इधर भी एंगल D बन रहा है। तो ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास 90 के सामने वाली साइड है AB, सो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स कौन सी है, इसको छोड़ के BD और AD।
फाइन, तो बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, फाइन। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है हमारे पास 2a, फाइन, इसका स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू बी डी कितना है हमारे पास a, इसका स्क्वायर हो गया, और ए डी का स्क्वायर तो ए डी स्क्वायर, यही हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे बन गया 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, फाइन। अब यहाँ पे हम ए डी स्क्वायर को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बाकी सारी वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। वैसे भी ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनको एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर ये प्लस का है, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर, ठीक है। कैसे आया हमारे पास, a स्क्वायर इज द लाइक टर्म, ठीक है, तो क्या बचा a स्क्वायर को चाहे आप कॉमन कर लो, ठीक है, कॉमन करके क्या बचेगा 4 माइनस 1, ठीक है, तो 4 माइनस 1 इज 3 और साथ में a स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ये इधर आएगा और रूट बनेगा 3a स्क्वायर का, है ना, या फिर आप स्क्वायर रूट बोथ साइड्स कर लो, या फिर स्क्वायर को आपको पता है कि उधर जाके क्या बनेगा रूट बनेगा, क्योंकि हमें ए डी चाहिए, ए डी स्क्वायर नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस माइनस भी आता है, लेकिन हमें पता है कि ए डी इज द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, तो लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम प्लस का जो है साइन वही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया √3 और √a स्क्वायर, हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि दोनों जो मल्टीप्लाई में नंबर्स हैं उन दोनों का रूट हम अलग अलग पावर्स अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। 3 का रूट तो कुछ नहीं होता, √3 ही होता है, और a स्क्वायर का क्या आ गया रूट, इसकी पावर के साथ स्क्वायर कैंसिल हो गया। किस तरह से, देखिए मैं a स्क्वायर को रूट को लिख सकती हूँ a स्क्वायर की पावर 1/2, है ना, लिख सकते हैं ना, तो 2 के साथ, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, ठीक है, तो ये वाले 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल, क्योंकि पावर की पावर हो तो पावर 2 हो तो यहाँ पे दोनों आपस में क्या आ जाती है मल्टीपल, तो 2 इंटू 1/2 इज व्हाट, दिस इज 1 ओनली, तो यहाँ पे a बच गया, सो यहाँ पे भी a बच गया हमारे पास, ये आ गया ए डी, देयरफॉर ए डी हमारा कितना बना इज इक्वल टू √3a। तो बाकी के अल्टीट्यूड्स भी, क्योंकि हमने ऊपर बोला हुआ है कि सारे रूट जो अल्टीट्यूड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो देयरफॉर हम लिखेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू √3a, बिकॉज यहाँ पे हम लाइन लिख देंगे बिकॉज अल्टीट्यूड्स ऑफ equilateral triangle are equal, fine, are equal। तो ये आ गया रीज़न इसका कि ए डी बी ई सी एफ तीनों जो अल्टीट्यूड्स हैं वो तीनों ही इक्वल है √3a के, क्योंकि अल्टीट्यूड्स जो होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो आपस में इक्वल होते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड इज व्हाट, लेंथ ऑफ ईच अल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3a। जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन पूछा था उसी फॉर्म में हम आंसर देंगे, कि उसमें पूछा था लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड पता करनी है तो ट्राइंगल ABC के, तो उसी फॉर्म में हमने आंसर दे दिया, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन 6 इज ओवर हियर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फाइन। Question number 7 is, prove that the sum of the squares of sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals। हमें यहाँ पे एक rhombus given है और प्रूव क्या करना है कि उसकी साइड्स का स्क्वायर्स का सम लेने पर वो किसके इक्वल बनता है, उसके डायगनल्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, ठीक है। सो यहाँ पे फिगर से हमें इजीली समझ में आएगा। हम यहाँ पे गिवन में फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं दैट ABCD हमें एक rhombus गिवन है, फाइन। यहाँ पे मैंने rhombus को ड्रॉ भी कर लिया। rhombus जो होता है वो स्क्वायर के जैसा ही होता है, सिर्फ ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। जैसे स्क्वायर को हम सीधा ड्रॉ करते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसका ईच एंगल 90 नहीं होता, मींस ये जो एंगल्स है ये इसके 90 नहीं होते हैं, और स्क्वायर के ये वाले एंगल्स जो हैं सारे ये 90 होते हैं, ठीक है। रोम्बस बाकी की सारी प्रॉपर्टीज इसकी स्क्वायर के साथ मैच होती हैं, दैट इज ऑल साइड्स इसकी इक्वल होती हैं, मींस AB BC CD और AD आपस में सारी इक्वल होती हैं, और डायगनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। मींस अगर ये इसके डायगनल्स हैं, डायगनल्स क्या होते हैं, ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, मींस AC और यहाँ पे BD, ये दोनों क्या हैं डायगनल्स। डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब कि AC जो है वो BD को बाइसेक्ट करेगा, मींस DO विल बी इक्वल टू OB, और BD जो है वो AC को बाइसेक्ट करेगा, मींस AO इज इक्वल टू OC, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं AO इज इक्वल टू OC, फाइन, एंड BO इज इक्वल टू OD, ठीक है, ये हमें गिवन होता है।
तो एक और क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट 90 डिग्री, मीन्स ये जो यहाँ पे जो बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगनल्स एक दूसरे को, ये हर एक एंगल, ये वाला भी 90, ये वाला भी 90, दिस वन इज ऑल्सो 90 और ये वाला भी 90, ठीक है। इसको हम 1 2 3 4 नाम करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम प्रूफ में टू प्रूफ हमारा क्या बन गया, उसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, क्योंकि क्या था, एक साइड पे क्या था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, किसके इक्वल प्रूव करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगनल्स, मीन्स डायगनल्स का स्क्वायर करने पर, ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर करने पर, उनको प्लस करने पर ये दोनों साइड्स जो हैं आपस में इक्वल बनी चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ नाउ। सबसे पहले हम ये लिख देते हैं कि एज ए सी एंड बी डी दैट इज द डायगनल्स, ये जो दोनों डायगनल्स हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, दैट ए ओ, ये जो पार्ट है ये ओ सी के इक्वल, ठीक है, और ये ए ओ और ओ सी जो है ये पूरे के हाफ के इक्वल भी होंगे। डेफिनेटली बाइसेक्ट का यही मतलब होता है कि दोनों पार्ट्स अगर इक्वल हैं तो ये पूरे के हाफ के इक्वल भी होंगे, ठीक है। मतलब अगर हम ए सी का हाफ करते हैं तो ये पार्ट भी आता है, ये पार्ट भी आता है। मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, तभी ये ऐड करके 4 सेंटीमीटर बना, ठीक है। पूरे का आधा है ये, ठीक है। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये पूरे के हाफ के इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। इसी तरह से बी ओ और ओ डी जो है, बी ओ और ओ डी ये भी दोनों आपस में इक्वल हैं और ये भी दोनों हाफ ऑफ किसके इक्वल होंगे, फिर इसी तरह से बी डी के, ठीक है। ये इतना पार्ट इसके इक्वल और पूरा जो है ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये दोनों बी डी के हाफ के इक्वल आ जाएंगे। इस रिजल्ट को हम यूज़ करेंगे अपने प्रूफ में, तो इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 1, ठीक है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्राइंगल चूज़ कर लेते हैं ए ओ बी, ये वाली ट्राइंगल को हम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मुझे नज़र आ रहा है जो टू प्रूफ है उसकी एक साइड पे है ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, स्क्वायर्स हैं उनका सम है, तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम तो यूज़ हुई होगी। और वैसे भी हमारा ये जो, अगर मैं ट्राइंगल ए ओ बी चूज़ कर रही हूँ तो ये एंगल हमारा 4 जो है ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में ही हम पाइथागोरस को लगा पाते हैं, ठीक है। तो हमने ये वाली ट्राइंगल को ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ए बी स्क्वायर नज़र आया, तो ए बी से बनने वाली ट्राइंगल कौन सी है, ए ओ बी, फाइन, ये ट्राइंगल बन रही है इससे। तो हम क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंगल 4 जो है वो 90 डिग्री है, मीन्स इसमें हम पाइथागोरस लगा पाएंगे। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी आर हैविंग, क्या आएगा इसमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, ठीक है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, जो 90 के सामने वाली साइड होती है, 90 डिग्री एंगल के, तो ये 90 डिग्री था एंगल 4, इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड दैट इज ए ओ और ओ बी, इनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल, फाइन। अब देखिए जो ए ओ है उसकी जगह पे मैं हाफ ऑफ ए सी पुट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए ओ की जगह पे ए सी, हाफ ऑफ ए सी पुट कर दिया और उसका होल स्क्वायर था, तो दैट्स वाई यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिख दिया। तो ओ बी की भी वैल्यू हमने हाफ ऑफ बी डी लिखी हुई है, उसका भी होल स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ऐसे चाहे आप ऐसे ही स्टार्ट कर लो, ठीक है, होल का स्क्वायर लिख दो। तो ओ बी जो है, ओ बी की वैल्यू हमने हाफ बी डी होल स्क्वायर पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से मुझे हिंट थोड़ा सा यहाँ से मिल रहा है, क्योंकि एक साइड पर तो ए बी है, दूसरी साइड पर ए सी और बी डी चाहिए, तो हमें लिंक पता है ए ओ और ओ बी का बी डी और ए सी के साथ, ठीक है। यहाँ पे हमने पुट कर दी वैल्यूज़, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ए सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस 1/4, यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और बी डी का स्क्वायर बी डी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1/4 को हम कॉमन कर लें क्योंकि दोनों के साथ है, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बच गया, यहाँ से भी 1/4 गया, यहाँ से भी 1/4 कॉमन गया, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बच गया। अब ये जो 4 है इसको हम इधर जाके मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, ए बी स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 ए बी स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे जाके, 4 इंटू ए बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी का
स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो एज इट इज बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस नंबर इट सेल्फ AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम को ये वाले ट्राइंगल में यूज़ किया, हम इस वाले ट्राइंगल में भी यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें भी क्या बनेगा, BC का स्क्वायर, ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना, इसके सामने BC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा रफ में कर देती हूँ क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल BOC एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस को यूज़ करके 90 के सामने इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल, ठीक है। तो OB का स्क्वायर है तो OB का हमने फिर से लिखा हुआ था हाफ ऑफ BD इसका स्क्वायर, फाइन, प्लस OC का स्क्वायर है तो OC को भी हमने लिखा था हाफ ऑफ AC के स्क्वायर के, हाफ ऑफ AC के इक्वल, इसका भी स्क्वायर हो गया क्योंकि होल स्क्वायर था। यहाँ पे भी हमारे पास 1/4 BD स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1/4 AC स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स 1/4 को हम कॉमन करेंगे तो BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 4 को इधर हमारा क्या था, BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इधर हमारा 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को डायरेक्टली देखिए, इस साइड पर यही चीज़ बनी ना, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना, ये वाले ट्राइंगल के लिए भी, फाइन, इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज़ कर पाएंगे सिमिलरली करके, ठीक है। तो सिमिलरली दोबारा इसको प्रूव नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपको रफ में समझाने के लिए क्या है, सिमिलरली करके हम लिख देंगे 4 टाइम्स BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मार्केट नंबर 2। देन और क्या आएगा, एंड जिस तरह से BC स्क्वायर के लिए आया फिर हमारा CD स्क्वायर के लिए भी आएगा, CD स्क्वायर 4 टाइम्स CD स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, अगेन ये वाली साइड तो सेम आ रही है सब में, ठीक है, चाहे आप इसके लिए भी करके देख लो रफ में, फाइन। तो ये हमारे पास बनेगा CD स्क्वायर 4 टाइम इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, फाइन, दिस इज नंबर 3 इक्वेशन। देन एक बच गया हमारे पास AD, ठीक है। तो AD का स्क्वायर भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो उसमें भी सिमिलरली इसी तरह से ही रिजल्ट यूज़ होकर के हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड इस साइड पर सारी सेम चीज़ आ रही है, ठीक है। सो ये हम मार्क कर देते हैं नंबर 4, फाइन, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ये सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 प्रूव में था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, तो हमारे पास AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर तो आ गए हैं, बस हमें ऐड करना होगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, फाइन। सो एडिंग 1 2 3 एंड 4th इक्वेशन वी गेट क्या आएगा, 4AB स्क्वायर, राइट हैंड साइड्स को आपस में ऐड करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड्स को आपस में ऐड करेंगे, 4BC स्क्वायर प्लस 4CD स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर, ठीक है। ये सारी साइड्स आपस में ऐड हो गई, ये सारी आपस में ऐड हो जाएंगी। अब इसको हम इतना लिखने की बजाय देखिए सारा कुछ रिपीट हो रहा है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सेम यहाँ पे और सेम ही यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 4 टाइम्स ये ऐड हुआ तो हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। जैसे 1 को हम 4 टाइम ऐड करें तो ये क्या बनता है, दिस इज 4। अगर हम 2 को 4 टाइम ऐड करें तो ये बनता है 2 इंटू 4 दैट इज 8, ठीक है। इस तरह से है ना, तो ये भी 4 टाइम चीज़, ये सेम चीज़ जो है ये 4 टाइम ऐड हुई तो 4 इंटू दिस लिख सकते हैं हम, ठीक है। चाहे आप अगर नहीं ऐसे करना चाहते तो सिंपल आप ऐड करके देखो, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ऐड होकर के 4AC स्क्वायर बन जाएगा और BD स्क्वायर भी 4 टाइम्स ऐड होकर 4BD स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर उसमें से 4 कॉमन करोगे तो यही इक्वेशन आपके पास आएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 है, देन यहाँ पे भी 4 हम कॉमन लिख सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि सब में 4 है तो 4 हम कॉमन करके क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन गया BC का स्क्वायर, यहाँ से गया CD का स्क्वायर, यहाँ से गया तो AD का स्क्वायर, फाइन। यहाँ पे 4 इंटू AC स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड पे 4 है, दोनों साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप डायरेक्टली इसको कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो ये वाला 4 उधर जाके जब डिवाइड में जाएगा तो ये कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल होके ये 1 बच जाएगा, ठीक है। बाकी का जो बचा वो हमारा रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर
प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर. Fine. So this is our result which we have to prove. Hence the result is proved. Fine. With this question number 7 is over. इसमें सिर्फ हमने rhombus का जो diagonals का result है वो यूज़ किया. That diagonals जो हैं वो एक दूसरे को bisect करते हैं at 90 डिग्री. तो वो हमने स्टार्टिंग में ही given में ही लिख दिया ये चीज़ को. ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी थी diagonal की rhombus की उसको हमने यूज़ करके इसको प्रूव किया. फाइन. सो आपको एक हिंट और यहाँ पे मिल जाता है कि जब भी आपको किसी साइड का स्क्वायर होकर के उसमें एडिशन है तो डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम किसी न किसी फॉर्म में यूज़ होगी इसमें. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू ओवर माय वीडियो. अगर आपको कुछ दोनों ही क्वेश्चंस में डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए. आई होप आपको वैसे समझ में आ गए होंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.